तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होता है। तुम्हारे बातों को कोई भी नहीं सुनता है। तुम अपने बातों को बताना चाहते हो ना, तो सारे लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। तुम्हारे दोस्त कहीं पर भी घूमने जाते हैं ना, कहीं प्लान बनाते हैं घूमने का, तुम्हें नहीं बुलाया जाता है। हाँ, मुझे पता है कैसा लगता होगा अगर एक इंसान के साथ ऐसा बिहेव किया जाता होगा। आई कैन फील दैट, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरे साथ भी ऐसे ही लोग बिहेव करते थे, मुझे इग्नोर करते थे। मेरे फ्रेंड्स कहीं पर भी घूमने जाते थे, मुझे नहीं बुलाते थे। बट इस समय गलती जो है ना तुम्हारे दोस्तों की नहीं होती है, गलती जो है ना हमारी होती है। हम ऐसे बिहेव करते हैं जिस वजह से हमारे लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बट आज इस वीडियो पे मैं कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको तुम अपने लाइफ में अडेप्ट करके अपना रिस्पेक्ट फिर से हासिल कर सकते हो। और हाँ, ऐसे तो मैं जितने भी 4 पॉइंट बताऊंगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बट जो लास्ट वाला है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। द फर्स्ट वन, कीप योर वर्ड्स। अपनी बातों की अहमियत रखो, अपनी बातों की कदर करो। जो इंसान अपनी बातों की अहमियत रखता है ना, अपनी बातों की रिस्पेक्ट करता है ना, दूसरे इंसान उसे आराम से रिस्पेक्ट देते हैं, उसे वैल्यूएबल इंसान समझते हैं। अज्यूम करो कि तुम्हारे ग्रुप में एक डिस्कशन चला है, तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है और तुम्हारे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि ये वाला जो डिस्कशन है ना वो बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और सारे लोग उस समय मान जाते हैं कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बट कुछ दिन बाद एक ऐसा इंसान होता है जो ये चीज को दूसरे इंसान को रिवील कर देता है, बता देता है। उसके बाद क्या होगा पता है? पहली बात तो जितने भी ग्रुप में दोस्त है ना उसको मिल के पकड़ करके मारेंगे, और दूसरी बात उसके बाद उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई भी नहीं। सारे लोग अपने बातों को उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तुम्हारे ग्रुप में कोई भी डिस्कशन हो रहा होगा तो इस इंसान को हर समय इग्नोर किया जाएगा, बाहर भगा दिया जाएगा, बोला जाएगा कि तू हर समय बता देता है दूसरे इंसान को, तुझे नहीं बताएंगे, तू जा, बाहर जा। तो अपनी बातों की कदर करो, अपनी बातों की अहमियत रखो। अगर तुम्हें कोई बोला है तुम्हारा फ्रेंड कि इस चीज को किसी भी इंसान को मत बताओ, तो मत बताओ इस चीज को। जब तुम अपनी बातों की कदर करोगे तो सारे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, सारे अपने जो बात है वो तुम्हें बताएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। और अगर तुम दूसरे इंसान को रिवील कर दोगे, हर एक चीज को बता दोगे, तो कोई भी इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। तो अपनी बातों की कदर करो, तभी जा करके दूसरा इंसान तुम्हें कदर करेंगे। द सेकेंड वन, अपनी तारीफ को थोड़ा सा कम करो। मेरे स्कूल में मेरा एक क्लासमेट था जो कि अपना तारीफ बहुत ज्यादा करता था। मतलब हमारे ग्रुप में कुछ भी डिस्कशन चलता था ना तो वो अपने आप को घुसेड़ लेता था और अपना एग्जाम्पल देने लग जाता था कि भाई मैं जब ये वाला सिचुएशन में आया था ना, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मैं जब ऐसे सिचुएशन में आया था तो मैं भी ऐसा इस चीज को डील किया था। तो वो अपना तारीफ बहुत ज्यादा करता है, हर एक चीज पे वो इंसान जो है ना अपने आप को घुसेड़ता है। उसके बाद जितने भी लोग हैं ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उसे क्या बोलते हैं पता है? कि भाई कितना फेंकू इंसान है, कितना फेंकता है, बस अपना ही तारीफ करते रहता है। अगर तुम अपने तारीफ को करते हो, कोई भी इंसान तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं। अगर तुम अपने आप को एकदम बढ़ा चढ़ा करके दिखाओगे तो कोई भी इंसान तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अपना तारीफ थोड़ा सा कम करो। लोगों को ना तुम्हारा तारीफ सुनना पसंद नहीं होता है। अगर तुम अपना तारीफ करोगे तो तुम्हारी बातों को कोई भी नहीं सुनेगा। और अगर तुम रियलिटी में भी ना अपना तारीफ कर रहे होगे ना तो लोग समझेंगे कि तुम फेक रहे हो, तुम फेक्यू इंसान हो, ऐसा लोग समझेंगे। तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अपना तारीफ थोड़ा सा कम करो, अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके मत दिखाओ। द थर्ड वन, नेवर ऑलवेज कंज्यूम। देखो हमारे दोस्तों पे ना लेना देना चलते रहता है। लेना देना मीन्स कि अगर मैं आज अपने दोस्तों को कुछ खिलाया तो दूसरे दिन वो दोस्त मेरे को कुछ खिलाता है, तीसरे दिन मैं कुछ खिलाऊंगा, चौथे दिन वो मेरा दोस्त कुछ खिलाएगा। तो हमारा जो लेना देना है ना वो चलते रहता है, जिस वजह से क्या होता है ना कि हमारे बीच पे एक फ्लो बना हुआ रहता है कि एक इंसान के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है। एक इंसान ऐसा नहीं सोच रहा है कि मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही सब चीज को कर रहा हूँ, ऐसा वो नहीं सोचता है। हमारे बीच पे एक फ्लो बने रहता है। बट एक इंसान जो सिर्फ कंज्यूम करता होगा, सिर्फ खाते रहता होगा, ऐसे इंसान को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। क्योंकि इस समय क्या होता है, इस समय दूसरे इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि भाई मैं ही सिर्फ क्यों खिलाऊं, मैं ही सिर्फ इसको क्यों दूं, भाई इसका भी तो फर्ज बनता है कि ये भी मुझे कुछ खिलाए, ये भी मुझे कुछ दे, इसका भी तो फर्ज बनता है।
मैं ही सिर्फ क्यों उसको खिलाऊंगा। तो सिर्फ कंज्यूम करने वाला इंसान मत बनो। अगर तुम एक कंज्यूम करने वाला इंसान सिर्फ बन जाओगे ना, जो सिर्फ खाते रहता है, तो तुम्हारे दोस्त कहीं पर भी जाएंगे ना, तुम्हें नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई ये सिर्फ कंज्यूम करता है, ये तो पैसा वैसा कुछ नहीं देगा, आके सिर्फ खा के चल जाएगा, ऐसा लोग समझेंगे। तो सिर्फ कंज्यूम करने वाला मत बनो, कुछ दो। सिर्फ लेने वाला मत बनो, देने वाला भी बनो। तुम कुछ एक्सपेंसिव चीज नहीं खिला सकते हो तो तुम्हें क्यों खिलाना है। तुम कुछ छोटे चीजों को खिला दो, 5 रुपए का थोड़ा सा चाय पिला दो, जिससे तुम्हारा फ्लो बने रहेगा। वो दूसरा इंसान ऐसा नहीं समझेगा कि भाई मैं ही सिर्फ खिलाते रहता हूँ, मैं ही सिर्फ इसको देते रहता हूँ। एक फ्लो बने रहेगा। ऐसा मत बनो कि कुछ ही नहीं दे रहे हो, फ्री में आके खा के चल जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ्लो मेंटेन करके रखो। एंड द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डू समथिंग। कुछ करो। जब तुम कुछ करोगे ना, कुछ स्किल सीखोगे ना, कुछ काम करोगे ना, उस वजह से तुम्हारे पास पैसे आएंगे। एंड अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हें सारे लोग रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, वो मटेरियलिस्टिक वाला रिस्पेक्ट होगा, बट होगा। और इस दुनिया पे ना, इस 2 जन को छोड़ करके तुम्हें कोई भी बिना मटेरियलिस्टिक वाला चीज को दे करके रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी, ये 2 इंसान तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं बिना पैसा के, कोई पैसा नहीं देखते हैं। तो तुम्हारे पास अगर पैसे आएंगे तो सारे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। और पैसे तुम कैसे कमा पाओगे? कुछ करके, कुछ स्किल सीख करके। ऐसा इंसान मत बनो जो कुछ नहीं करता हो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, और तुम कैसे वो फ्लो मेंटेन कर पाओगे, वो जो लेने देने वाला फ्लो। अगर दूसरा इंसान तुम्हें कुछ खिलाया तो तुम कैसे खिला पाओगे? तुम्हारे पास पैसे तो होने चाहिए ना। तो पैसे कमाने पे थोड़ा सा ध्यान दो, तुम्हारा सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, सभी लोग। सो दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय। थैंक यू।